हाय गाइस। तो कैसे आप सब लोग। तो आज का अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence इन अ स्ट्रिंग। ओके, तो हमें इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं इम्प्लीमेंट एसटीआर। ओके, तो इसमें एक एसटीआर फंक्शन रहता है जिसको इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है गिवन टू स्ट्रिंग नीडल एंड हे स्टेट। ओके, return the index of the first occurrence of needle in haystack or -1 if needle is not part of the haystack। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें दो स्ट्रिंग दिए गए हैं। ठीक है, पहला स्ट्रिंग है नीडल, सेकंड स्ट्रिंग है haystack। हमको haystack में नीडल को फाइंड करना है। अगर वो प्रेजेंट करता है तो उसका जो फर्स्ट occurrence है, अगर वो मल्टीपल टाइम ओकर कर रहा है तो जो फर्स्ट occurrence है उसका इंडेक्स रिटर्न करके देना है। अगर प्रेजेंट नहीं करता तो अपन को -1 रिटर्न करके देना है। राइट, तो ये क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, अब अगर इसमें देखोगे जैसे ये इनपुट है, इसमें सेट बट सेट, इसमें नीडल में सेट को फाइंड करना है। तो इसमें दो occurrence है सेट के। ठीक है, एक ये फर्स्ट वाला ये है और एक ये वाला है। तो इसमें हमको रिटर्न करना है फर्स्ट वाला, तो इसका इंडेक्स आएगा 0। राइट, सेकंड में देखोगे इसमें है लीड कोड, इसमें फाइंड करना है लिटो। लिटो इसमें प्रेजेंट नहीं है, लीड तो है लेकिन ओ नहीं है, सी आ रहा है बीच में। ठीक है, इसलिए इसमें मैं नेगेटिव रिटर्न करके दिया है। ठीक है, सॉरी, एक हैशटैग दिया है, लेट्स से सेम ले लेता हूं मैं। सेड बर्थ सेड। ओके, एक नीडल दिया है, नीडल। ओके, क्या है, सेड। ठीक है, मीन सेड को इसमें फाइंड करना है। प्रॉब्लम तो सिंपल है, समझ में आ गया। अब इसको करेंगे कैसे, ठीक हो। इसके बहुत सारी अप्रोच है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी बात करें अपन ब्रूट फोर्स अप्रोच की। ओके, ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स हमें क्या करना है, हम इसमें ट्रिवर्स करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना अप्रोच, इसमें ट्रिवर्स करेंगे। सबसे पहले इसकी जो लेंथ है ना वो देखेंगे, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। तो हम 3 वाले सारे इसकी जितनी भी सब स्ट्रिंग बन रहे होंगे ना सारे उठाएंगे। ठीक है, उठाने के बाद सबको पर चेक करेंगे क्या वो सारे सब स्ट्रिंग इसकी इक्वल है। अगर इसकी इक्वल है तो जो वाला पहले है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो जो पहले आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। सीधी बात, और नहीं है तो लास्ट में जाके -1 रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि नीडल नीडल की लेंथ कितनी है, नीडल की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है लेट्स से 3। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मैंने एक के मान लिया। ठीक है, इसमें कितना आ गया, 3। ठीक है, इसमें एक के में आ गया 3। अब यहाँ पर अब देखो, ये तो इसकी लेंथ हो गई। अब अपन इसमें कितने सब स्ट्रिंग बनेंगे, इसकी लेंथ कितनी है टोटल, 3 टोटल 9 है ना। अब इसमें कितने बनेंगे, सबसे पहला सब स्ट्रिंग 0 से लेके 3 वाला बनेगा। राइट, फिर 1 से लेके 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 वाला बनेगा। राइट, फिर 2 से लेकर 3 प्लस करेंगे तो 5 वाला बनेगा। राइट, फिर 3 से लेकर 8 वाला बनेगा। अब इसके आगे जैसे ही जाएंगे, टोटल लेंथ का उसका इंडेक्स कितना, 8। 8 से अगर आगे जाएंगे तो पॉसिबल है क्या, इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ अगर मैं 4 से ट्राई करूंगा तो 4 प्लस कितना हो जाएगा टोटल, इसमें क्या है 4 प्लस 3 टोटल। एक मिनट, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 ये अभी 6 होगा। ठीक है, 6 हुआ। यहाँ 4 से करेंगे तो 7 होगा। ओके, अब यहाँ पर 5 से करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब 5 के आगे अगर मैं 6 का ट्राई करूंगा, 6 का ट्राई करूंगा कितना होगा, 9 होगा। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इसकी जितनी भी लेंथ है ना, इसकी जितनी भी लेंथ है ना वो वहां तक हमको नहीं जाना है। इसकी लेंथ 8 है, 8 तक हमको नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6, हमें हमें कहाँ तक जाना है, हमें लूप कहाँ से लगाना है, इतना हमें समझ में आ गया। क्योंकि अगर इस पे जाएंगे तो इसका इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसका सब स्ट्रिंग निकालेंगे तो निकल ही नहीं पाएगा। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ तक जाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें कहाँ तक जाना है, अगर एन मेरी टोटल लेंथ है -k, यहाँ तक जाना है मुझे। ठीक है, यहाँ तक जाना है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। इसका आगे कहने का मतलब क्या, टोटल लेंथ अगर मेरी कितनी है, टोटल लेंथ मान के चलो, मान लो कि मैं टोटल लेंथ अगर 8 है, सॉरी 9 है, 9 - 3 करूंगा तो कितना आएगा, 6 है। तो 6 से आगे मुझे अब नहीं जाना, 6 तक ही जाना है मुझे। ठीक है, वो ध्यान रखो। इसकी लेंथ कितनी है, 3 ठीक है, 9 ही है। तो यहाँ तक जाना, कहने का मतलब क्या, अब इतना तो हमको समझ में आ गया, जो लूप लगाएंगे ना वो 0 से लेकर n - k तक जाएगा। ठीक है,
और उसके अंदर ये सारे सब स्ट्रिंग निकालेंगे। अब सारे सब स्ट्रिंग की अगर वैल्यू देखें, ठीक है, अब करेंगे क्या, इनकी वैल्यू निकालेंगे। इनकी वैल्यू निकालने के बाद क्या आएगा, जैसे कि पहले वाले की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब अप्रोच भी क्लियर हो गई ना। इसमें करने क्या होगा, 3 स्टेप है इसकी, ठीक है। मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ क्या कर क्या रहा है। सबसे पहले लूप लगेगा अपना, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर n-1 तक। इसके अंदर यहाँ क्या करेंगे, अपन सब स्ट्रिंग निकालेंगे, राइट। सब स्ट्रिंग निकालेंगे कैसे, आई वाला और आई प्लस के वाला, राइट। ये हर एक सब स्ट्रिंग बन जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि ये सारे सब स्ट्रिंग हमें मिल जाएंगे, राइट, ये वाले, ठीक है। और ये वैलिड इंडेक्स में ये वाला कभी आएगा ही नहीं, वैलिड इंडेक्स में, तो ठीक है। अब तो ये वाले निकालेंगे, ये सब स्ट्रिंग निकलेंगे। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, हम बस चेक करेंगे जो हमारा नीडल है, ठीक है, और जो अभी आया है सब स्ट्रिंग, वो दोनों इक्वल है सब स्ट्रिंग मान को। अगर इक्वल है तो यहीं पर क्या करो, उसका रिटर्न जो है ना, रिटर्न आई कर दो, ठीक है। मतलब कि ये मेरा इंडेक्स है, पहला इंडेक्स नीडल मुझे मिल गया, ठीक है। ये तो अपनी अप्रोच नहीं मिला तो लास्ट में जाके -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। अब इसको अपन ड्राई रन करते हैं, ठीक है, ड्राई रन। अब इसमें क्या करेंगे, सेम इनपुट है अपने पास, सेड बट सेड, यही है, अपन को फाइंड करना है सेड, ठीक है। अब इसके सारे को बना लेते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने काम है 3 3 की लेंथ वाले सारे उठा, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सारे कितने कितने आएंगे। पहला वाला ये आएगा, ठीक है। फिर आएगा अपना ए डी बी, फिर आएगा अपना डी बी यू, फिर आएगा वी ओ टी, एंड फिर आएगा यू टी एस, फिर आएगा एस ए डी, ठीक है। इतना ही पॉसिबल है, इससे आगे अपन बन ही नहीं पाएंगे ना, इंडेक्स आउट हो जाएगा। अब इसमें से अब क्या करेंगे, अपन सबके साथ इसको ट्राई करेंगे। इसके इक्वल है, पहले वाले के इक्वल है, तो इसका इंडेक्स क्या आएगा, 0, ठीक है। इसका इंडेक्स कितना आएगा, इसका इंडेक्स आएगा अपना 3, इसका इंडेक्स कितना आएगा अपना, जब आगे बढ़ जाएंगे इंडेक्स है, तो पहले वाले का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो अपन इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, 0। अब सेकंड में देखते हैं, जैसे कि अपना सेकंड क्या था, लीड कोड, ठीक है। इसमें फाइंड क्या करना था, लीडो, ये फाइंड करना था। अब इसमें करेंगे तो इसकी इसकी रेंज कितनी है, 5 है, तो 5 के बनेंगे। अब इसमें तो पहला वाला क्या बनेगा अपना, लीड सी, लीड, सॉरी, लीड का बन गया ना, देखिए बनेगा डबल ई टी टी ओ, ठीक है। देन नेक्स्ट बनेगा अपना ई टी टी ओ डी, और इसकी नेक्स्ट वाला बनेगा टी सी ओ डी ई, ठीक है। ये बनेगा टोटल 1 2 3 4, कितनी पॉसिबल है। अब इसमें अपन ट्राई करेंगे, इसको इसके साथ ट्राई करेंगे, ये इक्वल है नहीं है, आगे बढ़ जाओ। इसके साथ ट्राई करो, इक्वल है नहीं है, आगे बढ़ जाओ। इसके साथ ट्राई करें, इक्वल है नहीं है, आगे बढ़ जाओ। इसके साथ ट्राई, इक्वल है नहीं है, आगे बढ़ जाओ। तो मतलब नहीं है, किसी इक्वल नहीं है, तो लास्ट में -1 अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये अपना हो गया। अब मैं इसका कोड लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला वैसे ही करना। सबसे पहले अपन दोनों की लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है। स्टैक डॉट लेंथ और के की लेंथ नीडल डॉट लेंथ, ओके। ये तो अपना हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे हम, n-k तक जाएंगे, मैंने जैसे बोला, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको अपन को बस ये इक्वल फंक्शन कौन करना है, ठीक है। इक्वल फंक्शन भी हम खुद ही इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इसको अपन यूज करेंगे ना, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर अगर आप सब स्ट्रिंग निकालोगे ना, ये सब स्ट्रिंग मान लो ये सारे सब स्ट्रिंग ही है, ठीक है। अगर इसको निकालोगे मेथड यूज करोगे तो वो कितना टाइम लेगी, वो कितना टाइम लेगी टोटल, वो लेगी आपका ओ एन टाइम फाइंड करने में, ठीक है। तो हमने चाहते कि सब स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज करें, हम सीधा अपना इक्वल मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे डायरेक्टली। कहने का मतलब है कि ये दोनों काम हमको एक ही में करके दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमको सब स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, हम इक्वल मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि हम इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं वो इसका दे रहे हैं, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ जो फंक्शन है ना स्ट्रिंग में, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम खुद लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे कि इक्वल अपन ने कोई मेथड बना ली, ठीक है। इसमें मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा, ए स्टेट, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन आई है, एंड पोजीशन आई प्लस के, इसके बीच में इसको चेक करना, ये सब स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है।
अब नीडल जिसको फाइंड करना है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन 0 से लेके पूरी स्किल है के, ठीक है, ये करना है। अब ये अपना फंक्शन हो जाएगा। अब ये क्या ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो रिटर्न करो, रिटर्न करो जो इंडेक्स है यार, ठीक है। नहीं हुआ तो लास्ट में जाकर क्या रिटर्न करो, माइनस। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इस फंक्शन को बनाते हैं जल्दी से। नहीं है तो सिंपल सी बात है, लूप लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि सोर्स, सोर्स स्टार्ट, स्टार्ट इंडेक्स जब तक लेस देन है, सोर्स एंड इंडेक्स एंड, सेम चीज इसके लिए, टारगेट के लिए, टारगेट स्टार्ट इंडेक्स लेस देन है टारगेट एंड इंडेक्स, ठीक है। कंडीशन क्या चेक करना है, सिंपल कंडीशन, अगर सोर्स का कैरेक्टर, कैरेक्टर सोर्स स्टार्ट इंडेक्स का अगर इक्वल नहीं है तो यही ब्रेक कर जाए, पूरा ट्रिपल करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें अगर टारगेट का पहले इंडेक्स कंपेरिजन में नहीं मिल रहा है तो हम चेक करने की जरूरत है ही नहीं। केयर एट टारगेट स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करो, यहीं पर रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। और अगर है तो आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ेंगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसको भी बढ़ा दूँ, ठीक है। तो इसको भी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसको भी बढ़ा दूँ, ठीक है। जब तक बढ़ते दोनों को आगे बढ़ाते जाओ और लास्ट में इसका मतलब कि पूरा इक्वल है और लास्ट में जाकर रिटर्न होगा, ठीक है। मैं करता हूँ इसको run। तो क्या बोल रहा है ये, इक्वल स्ट्रिंग, एक मिनट में देखता हूँ ना। सोर्स है, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स 0 पास कर दिया, सोर्स एंड इंडेक्स पास कर दिया, ओके, टारगेट पास किया, यहाँ पर इंट लगाना मिस कर दिया ना, ठीक है। देखते हैं कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ, क्या बोल रहा है। आउटपुट 6 एक्सपेक्टेड 0, एक मिनट देखता हूँ ना। इसको फर्स्ट वाले को लेना ना, 0 से स्टार्ट कर, ठीक है। लेट मी डू, ये 0 वाला इंडेक्स पे ही था ना वो, इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको सबमिट, ठीक है, ये सबमिट हो जाएगा। बट अगर आप इसमें देखोगे ना, इसमें अपन इतना कोड लिख रहे हैं जबकि ये मेथड ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इतना कोड लिखने की जरूरत है ही नहीं, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, आप सेकंड आपका सिंपल सी मेथड यूज कर सकते हो, सब स्ट्रिंग मेथड यूज करो और इक्वल मेथड यूज करो, ठीक है। ये दोनों काम हो जाएगा। बट इनको भी यूज करने की जगह आप सीधा ये इसको यूज कर सकते हो, कंटेंट मेथड को यूज करो, ठीक है। कंटेंट में अगर कंटेंट करता है, नीड एक में नीड कंटेंट करता है तो लास्ट में जाकर इंडेक्स ऑफ मेथड से उसका इंडेक्स फाइंड कर लो। इंडेक्स ऑफ हमेशा फर्स्ट इंडेक्स देता है, ठीक है, फर्स्ट ओकरेंस देता है। तो इतना बड़ा कोड लिखने की अपन को जरूरत नहीं है। बट अपन को इससे इतना पता चलेगा कि एक्चुअल इक्वल मेथोडिटी उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस कोड को लिखा है। अब मैं वो वाला कोड करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ से इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा काम क्या करना है, सिंपल से इतना करना है कि अगर हेस्टेक, हेस्टेक, ठीक है, डॉट कंटेन करता है नीडल को, ठीक है, नीडल कंटेन करता है, इसका मतलब क्या है कि इसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, हेस्टेक डॉट इंडेक्स ऑफ नीडल, ओके। और नहीं कंटेन करेगा तो लास्ट में -1 रिटर्न कर दो। इसको करता हूँ मैं, ठीक है, तो कर देता हूँ सबमिट, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब कि अपन अब स्ट्रिंग में लाइब्रेरी है उसको यूज किया, ठीक है। अब अगर इसमें भी आप देखोगे ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर इक्वल है, यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ से अगर मान लो कि कंटेंट करता है ए पे, अगर कंटेंट करता है तो दो टाइम्स क्या कर रहे हैं अपन, टू टाइम्स कॉल कर रहे हैं, ठीक है। टू टाइम्स कॉल करके कहने का मतलब कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी,
मल्टीप्लाई के, वो भी 2 का मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले का अपन जो कोड किया था ना, मान लो कि ये वाला कोड आप कर रहे थे ना, ये वाला, इस वाली कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, ओ एन मल्टीप्लाई के, ठीक है, इतनी थी। क्योंकि हर एक एन के अंदर अपन के में क्या कर रहे थे, ट्रेवर्स कर रहे थे, उसको चेक कर रहे थे, ठीक है। तो अपन चाहते हैं कि इसको 2 बार क्यों करें, इसको 2 बार क्यों करें, इसी कॉम्प्लेक्सिटी में कर दो ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एन मल्टीप्लाई के में ही अपन को करना है। जब के में ही करना है तो इसको 2 बार लिखने की जरूरत, क्योंकि कंडीशन लिखो ही मत ही ना, क्योंकि इंडेक्स ऑफ मेथड ही सफिशिएंट है। इंडेक्स ऑफ मेथड ही सफिशिएंट है, क्यों, अगर इसमें कंटेंट करेगा तो उसका फर्स्ट इंडेक्स देगा, कंटेंट नहीं करेगा तो -1 रिटर्न करेगा। सीधी बात। कहने का मतलब क्या है कि ये वाली लाइन की भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों काम हैंडल कर लेगा ना, ठीक है, ये दोनों काम कर लेगा, क्योंकि अगर इंडेक्स नहीं हो तो -1 ही रिटर्न करेगा ना, अगर होगा तो उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो सबमिट करता हूँ, तो जो हो गया। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।